हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मेटल पाथ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मेटल पाथ। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 15 अप्रैल का करंट अफेयर। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि एक करंट अफेयर की श्रृंखला मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जो कि रोज़ाना हर सुबह आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। इसके अंदर हम रोज़ाना 10 क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो करंट अफेयर है वो होगा 15 अप्रैल पे। और अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर को। उसके पहले सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि अबाउट मी वाले सेक्शन में आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैं एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। अगर यूट्यूब के अलावा भी आप मेरी अनअकैडमी पर क्लासेस देखना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरी क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, फ्री और प्लस दोनों के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको उसको पॉज करना है, उसका सही जवाब देना है और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों को बताना है आपका स्कोर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित बलवीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बलवीर सिंह जे जो हैं डेड एट द एज ऑफ 88, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है किस खेल से संबंधित है ये। तो बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं ये, फुटबॉल से संबंधित है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में जो थोड़ी सी जानकारी है वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो हॉकी के मशहूर खिलाड़ी, भारत को वर्ष 1958 में एशियाई खेलों में रजत पदक दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया। वर्ष 1962 में वह आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में भी भारतीय सेना के रूप में शामिल हुए थे और वर्ष 1984 में मेजर से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ हॉकी टीम के रूप में जो है वो खिलाया गया था। तो ये जानकारी है आपके बलवीर सिंह से संबंधित। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है, देश की नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। हमेशा आप लोगों को पता है कि जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुकेश राजन, माफ कीजिएगा, सुशील चंद्र जो है इसका क्या है, सही जवाब है। ये गलती से इसका सही जवाब जो है वो सी हो गया है। तो सुशील चंद्र जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। अब ये किस तरीके से काम करेंगे उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, आप लोगों को पता है इसका अनुच्छेद का मतलब भी। तो भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्र वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। सुनील चंद्र जो है सुशील चंद्र जो है 13 अप्रैल को अपना पद ग्रहण करेंगे। चुनाव आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। उसके बाद में इसका जो मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। और पहले जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो थे, चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य ने जहां जोगी वहीं मकान योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड जहां जोगी वहीं, है ना, मकान योजना। तो चार ऑप्शन आप लोगों के पास में, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और नन ऑफ दी अबव। तो दिल्ली सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जहां झुग्गी वहीं मकान का जो ये एक आप बोल सकते हो फैसला है वो लिया है। और बहुत ही अच्छा फैसला है अरविंद केजरीवाल जी का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के अंतर्गत झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए 1060 घर तैयार कराने की घोषणा की है। दिल्ली के देवनगर, कोरलबाग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 784 बहुमंजिला भवनों का निर्माण भी कराया जाएगा इसके दरमियान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, राज्य के किस देश के पुरातत्वविदों में लक्सर के खोए हुए सोने के शहर की खोज की है। विच कंट्री आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द लॉस्ट गोल्ड सिटी ऑफ लक्सर। तो लक्सर का गोल्ड सिटी जो है कहाँ पर ढूंढा गया है आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास में, इजिप्ट, यूएई, ईरान और नन ऑफ द अबव।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इजिप्ट। चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। 34 साल पुराने आमेनहॉटप थर्ड शाही शहर को मिस्र के पुरातात्विकविदों ने खोज के निकाला है। मिस्र के पुरातात्विकविदों होने लक्सर के खोए हुए सोने के शहर की खोज की है। आप देखेंगे जो ब्रेस्टी ब्रेन है इसकी खोज तुतन खामुन की कब्र के बाद से दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खोज इसे माना जा रहा है। मिस्र की राजधानी जो है वो क्या है, आपका कायरो है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, और मुद्रा जो है उनकी इजिप्टियन पाउंड। तो ये भी अतिरिक्त जानकारी जो है आपको पता होना चाहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज अवॉर्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसको मिला है, तो इस बार विराट कोहली नहीं है ऑप्शन में, याद रखिएगा। तो विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार। तो इसका जो सही जवाब है वो है भुवनेश्वर कुमार। तो मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ जो खेले गए सीमित ओवर की श्रृंखला में आप देखेंगे शानदार प्रदर्शन करते हुए हमारे आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको, तो भुवनेश्वर कुमार को। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से पाने वाले भुवनेश्वर कुमार तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने 3 वनडे मैचों में 4.65 के इकोनॉमी दर से आप देखेंगे 6 विकेट लिए, जो कि एक अच्छा स्कोर है। आईसीसी के वर्तमान सीए जो है वो कौन है, मनु साहनी है। इसका मुख्यालय आपको दुबई में मिल जाएगा। और आईसीसी की स्थापना जो है कब की गई थी, 1909 में की गई थी। तो बहुत पुरानी संस्था है, आपको पता होना चाहिए। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने रायसीने डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ रायसीन डायलॉग। तो 4 ऑप्शन आपके पास में, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायसीना डायलॉग के 2021 के 6वें संस्करण का आयोजन किया है। अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रायसीन डायलॉग के 6वें संस्करण की थीम जो है वो है वायरल वर्ल्ड, जिसमें आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ द कंट्रोल रखी गई है। रायसीन डायलॉग का 6वां संस्करण 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसके कुल 50 सत्र होंगे और इसमें 150 वक्ता संवाद में 50 देशों के संगठन जो हिस्सा लेंगे और अपनी बातें जो है यहाँ पर रखेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हु बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम लोग नाडा बोलते हैं। ठीक है, तो सूरज कुमार यादव, देवेश रावत, सिद्धार्थ सिंह लोगम या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमेशा की तरह 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी आप लोगों के पास में। इसका जो सही जवाब है वो है सिद्धार्थ सिंह लोगम। तो राष्ट्रीय डोपिंग आप देखेंगे रोधी एजेंसी जो है उसके महानिदेशक के पद पे सिद्धार्थ सिंह लोधी को अभी हाल ही में नियुक्त किया जाएगा। अब ये जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह लोजम, वर्तमान में जो नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी है उसके सीईओ हैं। सिद्धार्थ सिंह लोजम वर्तमान में राष्ट्रीय डोपिंग लोधी एजेंसी में महानिदेशक के नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे और उनके स्थान पे ही कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी जो है वो की, विच कंट्री होस्टेड द 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो क्या ये स्पेन ने किया है, क्या रशिया ने किया है, ब्राजील ने किया है या फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि क्वेश्चन है बिल्कुल जवाब बिल्कुल क्लियर है, स्पेन ने इसका जो है मेजबानी की है। तो स्पेन देश ने 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों की मेजबानी की और वर्तमान में आप देखेंगे लॉरेंस फॉर स्पोर्ट्स अकेडमी के 69 देश जो है इसके अंदर क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो 69 देश इसके अंदर शामिल हुए। 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार को राफेल नडाल, लुइस हैमिल्टन, उसके बाद में लेब्रो जेम्स, रॉबर्ट जो स्पोर्ट्समैन के नाम से जाने जाते हैं, नाओमी ओसाका, ठीक है, इस जैसे बड़े खिलाड़ी जो हैं ये पा चुके हैं। और आप देखेंगे लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गॉट द इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। तो भारत के किस राज्य में पहली फ्लोटिंग एजेंसी आप देखेंगे एलएनजी स्टोरेज और री गैसिफिकेशन यूनिट जो स्थापित की गई है। 4 ऑप्शन आपके पास में, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग एल एनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है वहाँ पर स्थापित की गई है। भारत का पहला आप देखेंगे जो फ्लोटिंग स्टोरेज है और रीगैसिफिकेशन यूनिट है, ये भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक आप देखेंगे एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंचा चुके हैं इसको। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ एक बंदर का महाराष्ट्र का पहला गहरा पानी वाला बंदरगाह है, और जो कि 24 घंटे संचालित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन दूषित पानी समुद्र में छोड़ा है? आपको बताना है, विच कंट्री रिलीज्ड 1 मिलियन टन्स ऑफ contaminated water from the Fukushima nuclear plant to the sea। तो क्या ये काम वियतनाम ने किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, या फिर जापान ने किया है? तो ये जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा किया गया है। जापान देश के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1 मिलियन टन दूषित पानी समुद्र में छोड़ दिया गया है। जापान में पानी को पूरी तरह से फिल्टर करने के बाद उसे रिलीज करने की घोषणा की। वर्ष 2011 में आए भूकंप और सुनामी की वजह से आप देखेंगे संयंत्र की जटिल डिकमिशन जो है की गई थी, और इस संयंत्र से दूषित पानी को अगले 2 वर्षों के बीच पहली बार रिलीज किया जाएगा। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो मिल जाएंगे आपको याशिहिदे सुगा। उसके बाद में मुद्रा जो आप लोगों सभी को पता है, जापानीज येन बोलते हैं जिसको, और इसकी राजधानी जो है वो टोक्यो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सुबह के करंट अफेयर आप लोगों को पसंद आए होंगे। रोज़ाना इसी तरीके से करंट अफेयर पढ़ने के लिए मेरे चैनल से बने रहें, और हमेशा की तरह अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और हाँ, इसके अलावा अगर आप इसकी PDF नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें और इसकी फ्री PDF नोट्स जो है उसको भी डाउनलोड कर लें। चलिए, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू।